अपनी लाइफ का रिमोट दूसरे के हाथ में मत दे देना। कुछ सवाल फिर से पूछता हूँ आपसे। अगर कोई आपकी आलोचना करता है या कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो क्या उसे आप अपनी तौहीन समझते हो? सच सच बताना, दिल पर हाथ रखकर। चलो दूसरा सवाल पूछता हूँ। जब दूसरे लोग किसी बात पर आपको गुस्सा दिला देते हैं तो आप गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए था और फिर बाद में पछताते हो। चलो तीसरा सवाल पूछता हूँ। क्या आप दूसरों की कई बातों के अनुसार अपने लक्ष्य बदल देते हो? कि आप कुछ बढ़िया कर रहे हो, कि आप कुछ बढ़िया कर रहे थे, अचानक किसी ने कह दिया अरे ये होने वाला नहीं है और आपने रास्ता बदल लिया। ऐसा होता होगा ना? आपका दिन कैसा रहेगा? क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? अगर इन सब का सवाल हाँ है तो इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट दूसरे लोगों के हाथ में दे रखा है और वो आपको नचा रहे हैं। आपको ओपरा विन्फ्री की कहानी सुननी चाहिए। बेहद गरीब परिवार में बड़ी हुई वो लड़की जिसका बचपन में कई लोगों ने यौन शोषण किया, सिर्फ 14 साल की उम्र में गर्भवती हो गई, बच्चे को जन्म दिया पर बच्चे की मौत हो गई। हाई स्कूल के बाद रोजी रोटी कमाने के लिए रेडियो स्टेशन पर काम करने लगी और बाद में जब मेहनत करके टीवी न्यूज़ एंकर बन गई तो उन्हें नौकरी से यह कहकर निकाल दिया गया कि उनका प्रसारण अच्छा नहीं है, मतलब उनको ठीक से बोलना ही नहीं आता। यहाँ सीखने वाली बात क्या है जानते हैं? मैं बताता हूँ। जिस इंसान ने ओपरा विन्फ्री को नौकरी से निकाला उस इंसान की राय को ओपरा विन्फ्री ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसके उलट उन्होंने अपने ही टॉक शो बना दिया और 32 साल की उम्र में उनका शो पूरे देश में मशहूर हो गया। 41 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ $340 बिलियन से ज़्यादा थी। उन्होंने 5 किताबें लिखी और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक अकादमी शुरू की। जिस महिला को बचपन में सिर्फ इसलिए छोड़ा जाता था कि वो आलू के बोरे से बने कपड़े पहनती थी, उसी महिला को एक दिन टाइम मैगजीन ने संसार की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में अपने कवर पेज पर स्थान दिया। क्या सबक मिलता है इससे? यही कि ओपरा विन्फ्रे ने अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दिया और अपना भविष्य खुद बनाया। किसी ने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता और नौकरी से निकाल दिया तो मायूस होकर बैठ नहीं गई, बल्कि अपना टॉक शो ही बना डाला जिसमें बोलना ही होता है। आज दुनिया के दिग्गज उनके टॉक शो पर अब आने को तरसते हैं। मेरी एक बात नोट कर लो और अपनी दीवार पर चिपका लो। किसी की व्यक्तिगत राय को अपनी वास्तविकता न बनने दें और जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि किसी दूसरे में आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है तो आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होगा और आप कुछ भी कर गुजरते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।